दोस्तों जितने भी लोग एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में डाउट है कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, हम किस डेट के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम पुरानी टाइमलाइन को कंपेयर करते हुए देखेंगे कि भाई जो अब टाइम चल रहा है, जो अब आरटीआई रिप्लाई हमारे पास आया है, उसके हिसाब से नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए, क्योंकि ये वन कंप्लीट सॉल्यूशन है आपकी सारी इंफॉर्मेशन का रिगार्डिंग द एपीएफसी एग्जामिनेशन। पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, सब इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाएगी। तो सब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आएगी। देखिए इस टाइम पर आपको कोई भी 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकता कि इस डेट पर इस मंथ में नोटिफिकेशन आएगी। हम पुरानी साइकिल को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि भाई हम किस सिचुएशन में हैं और यहां से नोटिफिकेशन का क्या रास्ता हो सकता है। अगर मैं 2023 की साइकिल आपके सामने पेश करूं तो 2023 की साइकिल में इस टाइम पर जो अक्टूबर 2022 का पीरियड था, ठीक है, नवंबर का जो पीरियड था, यहां पर हमारे पास 2 आरटीआई रिप्लाई आए थे। इन आरटीआई रिप्लाई में ईपीएफओ ने हमें बोला था कि भाई हमने रिक्विजिशन जो है प्रोसेस करनी शुरू कर दी है और ये रिक्विजिशन जैसे ही प्रोसेस हो जाएगी हम इसको यूपीएससी को सबमिट कर देंगे। दोस्तों उस टाइम पर यूपीएससी के पास कोई ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल नहीं था, यूपीएससी को मेल जाती थी और यूपीएससी को जो रिक्विजिशन है वो सबमिट हो जाती थी। सिमिलरली जो हमारे पास 8 नवंबर को नोटिफिकेशन आरटीआई रिप्लाई आया था, वहां पर बोला गया था कि जो रिक्विजिशन है वो यूपीएससी को भेज दिया है। तो ये जो काम था ये नवंबर में, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ और नवंबर में खत्म हो गया। अब इस टाइम पर जो हमारे पास आरटीआई रिप्लाई लेटेस्ट आया है वो आया है 21 अक्टूबर 2024 को। और 21 अक्टूबर 2024 को जो आरटीआई रिप्लाई आया है इसमें बोला गया है कि भाई हमने 74 वैकेंसीज का जो रिक्विजिशन है वो प्रिपेयर कर लिया है and this requisition will be submitted to UPSC when their ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिक्विजिशन सबमिशन इज एक्टिवेटेड। मतलब ईपीएफओ की तरफ से काम तैयार है, ईपीएफओ की तरफ से 74 वैकेंसीज की रिक्विजिशन प्रिपेयर्ड है, मतलब वो तो रेडी है यूपीएससी को नोटिफिकेशन देने के लिए, रिक्विजिशन देने के लिए। लेकिन अभी यूपीएससी का ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही वो एक्टिव होगा ये रिक्विजिशन सबमिट हो जाएगी और फिर आपको कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और जो काफी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जनवरी के आसपास जो रिक्विजिशन पोर्टल है वो एक्टिवेट हो जाता है और इस टाइम पर ही जो सबमिशन है रिक्विजिशन का वो किया जाएगा टू दी यूपीएससी और आपको इसके 1 से 1.5 महीने के बाद नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछली बार भी जब रिक्विजिशन सबमिट करी थी उसके 2 महीने के अंदर अंदर हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल गई थी। 25 फरवरी 2023 को जो है वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गई थी और 18 फरवरी 2023 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे नोटिफिकेशन आ गई थी। तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबल मंथ मुझे लग रहा है, अगर मैं लास्ट टाइम की साइकिल को कंपेयर करूं, क्योंकि हमारे पास अगर हम यहां से भी देखें तो 8 नवंबर के बाद हमें 18 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन देखने को मिली थी, ठीक है। और अगर मैं इस पीरियड को कंपेयर करूं जो कि हमारे पास करंटली है, तो यहां पर अगर मैं 24 नवंबर की बात कर रहा हूं तो 21 अक्टूबर की बात करूं तो इससे भी अगर मैं 3 महीने लूं तो मुझे फेब या मार्च में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, ऐसा जो है महसूस हो रहा है, ऐसा एक टाइमलाइन के थ्रू हमें दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सीरियसली से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आप लोगों को फेब या मार्च में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। देयर आर वेरी हाई चांसेस, वेरी वेरी हाई चांसेस, क्योंकि यूपीएससी ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा इसकी नोटिफिकेशन पब्लिश करने में। एग्जाम भी आपका जो है, जो अभी यूपीएससी के कैलेंडर की अगर आप डेट देखो तो वहां पर भी हमें जो है 14 जून या फिर 7 जुलाई के आसपास की डेट दिख रही है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन का, आपको बहुत क्वालिटी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि नोटिफिकेशन फेब एंड में या फिर मार्च स्टार्टिंग में आपको पक्का देखने को मिल सकती है। ऐसा पुरानी टाइमलाइन से हम ये डिड्यूस कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपके पास थोड़ी बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी हमेशा आप लोगों को काफी इन्फॉर्म रखा है। बट अगर आप लोग अभी इंफॉर्मेशन पे एक्ट नहीं करेंगे और अभी भी प्रिपरेशन नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट करेंगे तो शायद आप डिले कर देंगे अपनी प्रिपरेशन को और वो आपको काफी कॉस्टली साबित होगी। तो यहां पर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप एक कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप क्वालिटी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन एंड ईओ एग्जामिनेशन, जहां पे सारे कंपोनेंट्स को कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर किया गया है। आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, उस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। उस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो कोर्स है ये बहुत ही मतलब अफोर्डेबल कोर्स है, आपको 50% के डिस्काउंट के साथ बहुत ही वाजिब दामों में मिल जाएगा और आप उसको पढ़ के अपने एग्जाम की काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी डाउट है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, कोई भी आपको जो है इशू है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये 100% वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम ये डिडक्शन कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी पास्ट ईयर ट्रेंड लाइन, क्योंकि किसी के पास भी इस टाइम पर 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होने वाली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।